हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड्स अबरार चौधरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बखर। होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि स्लो वर्किंग प्लान और जो है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। ठीक है, नेटवर्क की पावर क्या है, टीम की पावर क्या है और स्लो वर्किंग प्लान, ग्लोबल वर्ल्ड का जो बिल्कुल स्लो से स्लो वर्किंग प्लान है उसके ऊपर आज हम बात करते हैं कि आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल स्लो ना होने के बराबर आप काम करते हैं तो आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लो वर्किंग प्लान की। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि सेल की जो आपकी टीम के अंदर सेल होती है। ठीक है, जो आपकी सेल इन यूर टीम, जो आपकी टीम के अंदर सेल होती है, आपने सेल नहीं करवाई, बल्कि क्या है कि ये वो सेल है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम के अंदर हुई, आपकी टीम ने सेल करवाई। ये मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 1K वाला बंडल को लेता हूँ कि आपकी टीम बनी हुई है, आपका नेटवर्क बना हुआ है, आपने टीम बिल्ड की हुई है और उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 1K की सेल आ रही है। आप वर्किंग नहीं कर रहे, आपने डायरेक्ट कोई भी वर्किंग नहीं की, बल्कि क्या है कि आपकी टीम ने वर्किंग की और उसने सिर्फ और सिर्फ कौन से की 1K वाले बंडल की सेल की। तो उसके ऊपर आपका कितना प्रॉफिट बनता है, डेली कितना बनता है और मंथली कितना बनता है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूर टीम, आपकी 100 लोगों की टीम बन जाती है, उसमें से मैं एक्टिव परसेंट को ले लेता हूँ 10। सिर्फ और सिर्फ 100 में से 10 लोग एक्टिव हैं, 10%। मैं 10 की एक रेशियो ले रहा हूँ कि 10%। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपके 100 लोगों की टीम में से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एंट्री लगवा देते हैं। 100 लोग हैं, उसमें से 10 लोग आपकी एंट्री लगवा देते हैं, वो भी एक एक हज़ार की एंट्री लगवा देते हैं। आपकी टीम में ये वर्क हो रहा है। ठीक है, आपकी रेशियो थी 10। आपको फी एंट्री से जो टीम से कमीशन आ रहा था वो आ रहा था 72 रुपीज़ और डेली का जो आपका प्रॉफिट बनता है वो 720 रुपये बनता है। अगर मैं मंथ की बात करूं तो मंथ का जो बनता है वो 21,600 रुपये पे आप खड़े होते हैं। 21,600 रुपये आप यहाँ से मंथ का कमीशन अर्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों की टीम के ऊपर काम ना भी करके और 10% सिर्फ टीम एक्टिव होने के ऊपर। अगर मैं बात करूं कि आपकी टीम जो है 200 लोगों की है, 200 लोगों की टीम में अब सिर्फ 20 लोग आपके एक्टिव हैं और आपको जो है पर एंट्री जो है वो 72 रुपीज़ आ रहे थे और आपका जो डेली का प्रॉफिट बनता है वो आपका 1400 जो है वो 40 रुपये बनता है और मंथ की मैं अगर बात करूं तो वो आप 43,200 रुपये आपको कमीशन आता है। इसी तरह जब आपकी टीम 300 लोगों की हो जाती है और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 लोग काम कर रहे हैं, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता कि 300 लोग हैं और सिर्फ 30 लोग काम करें, ये मैंने ना होने के बराबर आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग आपकी टीम में ना होने के बराबर है। सिर्फ 30 लोगों की रेशियो है, 30 लोग वर्क कर रहे हैं और आपको पर एंट्री जो है वो आपको 72 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको जो डेली का प्रॉफिट बनता है वो 2160 रुपये बनता है। अगर मैं मंथ की बात करूँ तो 64,800 रुपये कमीशन आपका मंथ का बनता है। अगर आपका नेटवर्क बन जाता है 400 लोगों का और आपकी जो डेली की टीम में एंट्री हो रही है वो 40 लोग सेल कर रहे हैं, 40 लोग एक्टिव काम कर रहे हैं, आपको पर एंट्री जो है वो 72 रुपीज़ आ रहे थे, तो यहीं पर आपका जो डेली का प्रॉफिट बनता है वो 2880 रुपये बनता है। अगर मंथ की मैं बात करूँ तो 86,400 रुपये आपका कमीशन बनता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आपका नेटवर्क 500 लोगों का हो गया, 500 लोगों का हो गया, 50 लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में काम कर रहे हैं, पर एंट्री आपको 72 रुपीज़ आ रहे थे। डेली की मैं अगर बात करूं तो आपका यहाँ पर बनता है 3600 रुपये, आपको डेली कमीशन जो 3600 रुपये आ रहा है। और आपका अगर मैं मंथ की बात करूं तो यहाँ पर आपका सिर्फ 500 लोगों की टीम के ऊपर जो आपका मंथली अर्निंग है, जो आप मंथली कमा सकते हैं, वो आपका बनता है 1,08,000 रुपये। याद रखिएगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ये 1K बंडल की आपको कैलकुलेशन दी है, इसके अलावा 3K, 5K और 10K के बंडल की मैंने कैलकुलेशन नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ 1,000 वाला बंडल आपके सेल में का है कि 1,000 का बंडल सेल होता है तो उसके ऊपर आपको ये प्रॉफिट आएगा। इसी के साथ साथ अब आपकी टीम के अंदर 3,000 वाली भी सेल होती है, 5,000 वाली भी होती है, 10,000 वाली होती है, उसका मैंने कमीशन इसमें ऐड ही नहीं किया। जब उसका भी कमीशन ऐड करेंगे तो आपका कमीशन किधर का कहीं चला जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो कैलकुलेशन आपको दी है, सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की टीम की मैंने आपको दी है ये कैलकुलेशन। अच्छा, आगे हम बात करते हैं पावर ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क की पावर क्या है, टीम की पावर क्या है, कि टीम किस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। वो लोग जो कहते हैं जी हमसे नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है, लोग ज्वाइन नहीं होते हमसे, ठीक है, तो ये मैं उनके लिए आपको जो है बता रहा हूँ कि कितना ईजी होता है नेटवर्क बनाना। कि सिर्फ और सिर्फ आप 5 लोगों से, सिर्फ आप एक मंथ के अंदर 5 लोगों को ज्वाइन करवा देते हो अपने साथ, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवा देते हो और वो शख्स आगे हर मंथ 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो आपके साथ कितना नेटवर्क क्रिएट होगा। हर शख्स अगर सिर्फ और सिर्फ 5-5 लोगों को ज्वाइन करवा दे एक मंथ के अंदर, तो आपके नीचे कितना नेटवर्क बन जाएगा। आपने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ 5 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कराया था। उनमें क्या था, आपके फ्रेंड थे, आपके रिलेटिव्स थे, आपके फैमिली मेंबर थे, किसी को भी आपने ज्वाइन कर दिया, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, उनको भी आगे कहा कि अब उन्होंने 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको 5 मंथ की जो आपको मैं कैलकुलेशन दूंगा कि आप 5 मंथ के अंदर आपकी जो टीम है वो कहाँ पर होगी, आप वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला मंथ आया, आपने स्टार्ट किया, वो आपका फर्स्ट मंथ था, उसके अंदर आपने सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपकी टोटल टीम होगी 5।
अब नेक्स्ट मंथ है, अब आप काम नहीं कर रहे, वो 5 लोग थे आपके साथ, उन्होंने आगे जो है वो एक एक पर्सन को आगे ज्वाइन, एक 5-5 लोगों को ज्वाइन कराया, तो आपके साथ ये नेटवर्क हो गया दूसरे मंथ का जो है वो 25 लोगों का। अब तीसरा मंथ आया, तीसरे मंथ में जाहिर सी बात है अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं अकेले, तो वो भी आगे अकेले अकेले 5-5 लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपके नीचे टीम बन गई 25 लोगों की। अब 25 लोग नेक्स्ट मंथ में 5-5 लोगों को जब ज्वाइन करवाएंगे तो आपके नीचे जो नेटवर्क बन जाएगा वो आपका हो जाएगा 125 लोगों का, ये तीसरे मंथ में। अब फोर्थ मंथ आ गया है, 4 मंथ के अंदर 125 लोग थे, वो 5-5 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो आपका जो नेटवर्क होगा वो आपका 625 लोगों का हो जाएगा। चौथे मंथ के अंदर आप 625 का नेटवर्क आपका बन जाता है। इसी तरह 5वें मंथ की मैं बात करता हूं, तो 5वें मंथ के अंदर आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, वो आपका जो नेटवर्क है, अब आपने सिर्फ 625 लोग थे, अब चौथे मंथ के अंदर अब वो 5-5 लोगों को जब ज्वाइन करवाते हैं तो आपका जो नेटवर्क बनता है, आपकी जो टोटल टीम बनती है वो आपकी बनती है 3125 लोगों की। ये 5 मंथ की मैंने कैलकुलेशन दी है आप लोगों को कि स्लो से स्लो वर्क आप कर रहे हैं, सिर्फ 5 लोगों को एक मंथ के अंदर ज्वाइन कराना, ये बिल्कुल जीरो स्ट्रेटेजीज है और ये स्लो से स्लो वर्किंग है। ये मैंने आपको वो बताई है कि आप स्लो स्लो वर्किंग पे कहाँ पहुंच जाते हैं। पीछे जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी स्लो वर्किंग प्लान के हवाले से, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 500 लोगों की कैलकुलेशन दी थी कि आप 500 लोगों की कैलकुलेशन के ऊपर आपका जो मंथ का जो है प्रॉफिट है वो कितना बन सकता है। तो वो यहाँ पर अगर आप देखें तो चौथे मंथ के अंदर जो है वो आपकी टीम 600 क्रॉस कर रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम है, वो आप चौथे मंथ के अंदर जो आपका 4 मंथ होगा आपको काम करते हुए, तो आप 4 मंथ के अंदर आपकी अर्निंग कहाँ पर होगी, जो मैंने पीछे पहले बताया उसके अंदाज़ा लगा लीजिएगा आप कि आपकी जो है वो 4 मंथ के अंदर आपकी जो अर्निंग है वो 1 लाख के करीब अर्निंग होगी यहाँ से 4 मंथ के अंदर, ठीक है, और आपकी 4 मंथ के अंदर 1 लाख के करीब अर्निंग होगी। 500 लोगों की टीम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1,08,000 जो है वो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी 5 मंथ की जो टीम है, ये स्लो से स्लो वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी 3125 लोगों की बनती है। अब आप खुद सोचिएगा कि जब आपकी टीम जो है वो 3125 लोगों की है, अगर मैं इसमें से एक्टिव रेशियो निकालूँ तो वो तकरीबन जो है वो 300 लोग भी अगर आपके एक्टिव होंगे, तो आप फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन करें कि आपकी जो अर्निंग है वो आपकी मंथ की कितनी अर्निंग बनेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।